उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से ऑपरेशन कालनेमी को तेज कर दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ऑपरेशन कालनेमी को हम और तेज करेंगे, घुसपैठियों और ढोंगी फकीरों का चुन चुनकर हिसाब किया जाए, और ठीक वैसा हो भी रहा है। देखिए। ऑपरेशन कालनेमी जारी, पाखंडियों पर मुसीबत भारी। भगवा चोला, हाथ में कलावा, पाखंडियों का बड़ा छलावा। ढोंगी पीर फकीरों पर धामी फोर्स का शिकंजा। उत्तराखंड में साधु संतों की वेशभूषा में घूमने वाले कालनेमियों की उल्टी गिनती दोबारा शुरू हो चुकी है। देवभूमि में पाखंडी साधु संतों के वेश में लोगों को ठग रहे हैं, संतों के वेश में छलावा कर रहे हैं, किडनैपिंग, चमत्कारी उपाय का दावा, युवतियों का शारीरिक और मानसिक शोषण भी कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे पाखंडी साइबर क्राइम और विवाह के लिए भी लोगों को छल रहे हैं। ऐसे में अब सिर्फ ऑपरेशन कालनेमी धरपकड़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानूनी कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में यह अभियान दोबारा से जोर पकड़ चुका है। रुद्रपुर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की और गली गली घूमने वाले फर्जी बाबाओं को आज हिरासत में लिया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने सरे बाजार भगवा चोला पहनकर घूम रहे करीब आधा दर्जन संदिग्धों को एहतियातन पकड़ा और इन 6 लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने इन 6 आरोपियों के आधार कार्ड और कागजात चेक किए, उनके नाम पते नोट किए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज इसी में कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में बाजार चौकी क्षेत्र में 5 संदिग्ध साधु वेश में घूमने वाले लोगों को पूछताछ हेतु कोतवाली बुलाया गया था। इन 5 से आधार और इनके अन्य आईडी कार्ड लिए गए और इनको भविष्य के लिए भी हिदायत दी गई। इससे पहले राजधानी देहरादून में पुलिस ने कालनेमी अभियान के तहत बांग्लादेश के मामून हसन को भी गिरफ्तार किया था, जिसने कि अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया। देहरादून की रहने वाली रीना चौहान का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था, जो अलग रह रही थी, और फेसबुक के जरिए रीना की जान पहचान बांग्लादेश के मामून हसन से हुई। मामून हसन रीना से मिलने के लिए देहरादून आया। 2022 में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा और इसके बाद दोनों बांग्लादेश चले गए, जहां पर दोनों ने निकाह कर लिया और फिर अवैध तरीके से भारत वापस लौटे। रीना ने अपने पति के दस्तावेज के आधार पर मामून हसन का नाम बदलकर सचिन चौहान रख दिया, जो कि देहरादून के दून क्लब में बाउंसर का काम करता था। पुलिस ने आरोपी महिला रीना चौहान और उसके नए पति मामून हसन को ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार कर लिया। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। कालनेमियों पर कार्रवाई के साथ ही धामी सरकार का मकसद सिर्फ उन्हें पकड़ना नहीं, बल्कि देवभूमि की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के साथ ही नागरिक की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। अब तो ऑपरेशन कालनेमी की सफलता के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में घुसपैठियों पर होने वाले एक्शन के आंकड़े देखें तो जुलाई 2025 से लेकर अब तक 2448 संदिग्धों की पहचान हुई है। 377 विशेष संदिग्ध पाए गए, जिनकी जांच हुई। 200 से ज्यादा फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हुई तो 100 से ज्यादा पाखंडी अरेस्ट हुए। 5500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन हुआ, जबकि जुलाई 2025 से अब तक 14 बहरूपीय सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। तस्वीरों में नजर आ रही ये दोनों महिलाएं बांग्लादेशी कालनेमी हैं, जो कि देवभूमि में हिंदू भेष धारण करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रही थी। ये दोनों घुसपैठिए हिंदू महिलाओं की तरह सिंदूर लगाती थी, हिंदू नाम भी रखा हुआ था, लेकिन इनकी सच्चाई तब सामने आई जब धामी फोर्स ने इनके दस्तावेजों की जांच की। इधर कुछ दिन पहले ही रुड़की के पिरान कलियर पुलिस ने ढोंगी बाबाओं के गिरोह पर नकेल कसा और 20 बहरूपी बाबाओं को अरेस्ट किया था। ये बहरूपी बाबा तंत्र मंत्र और जादू टोने का ढोंग रचकर लंबे समय से उत्तराखंड के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और उन्हें गुमराह कर रहे थे। कुल मिलाकर सनातन संस्कृति को बदनाम करने और अपना एजेंडा चलाने वालों का अब देवभूमि में बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ ये हिरासत में लिए जाते थे, लेकिन अब कानून की सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है।